नमस्कार मित्रों। शादी के 7 फेरों में 7 वचन होते हैं। मैं इस ऑडियो के जरिए आपसे विवाह के 8वें वचन के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। इस ऑडियो को सुनिए और फिर बताइए कि क्या आज विवाह के 8वें वचन की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको 7 फेरों के 7 वचन की बात बता। पहले फेरे में कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाएं, कोई व्रत उपवास करें या कोई भी धार्मिक कार्य करें तो मुझे अपने साथ रखें। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि आप जैसा सम्मान अपने माता पिता का करते हैं वैसा ही सम्मान मेरे माता पिता का भी करें। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं, चाहे युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, मेरा पालन पोषण करते रहेंगे और हर हाल में मेरा साथ निभाएंगे। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अभी तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, लेकिन विवाह के बंधन में बंधते ही परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब आपको उठानी होगी। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि आप अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय में मुझसे राय मशवरा जरूर करेंगे। छठे वचन में कन्या मांगती है कि अगर मैं अपने मित्रों के साथ बैठी हूँ या दूसरी औरतों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। जो बात होगी वो आप एकांत में कहेंगे। आप जुआ या किसी और तरह की बुरी आदतों से अपने आप को हमेशा दूर रखेंगे। विवाह के 7वें और अंतिम वचन में कन्या मांगती है कि हम दोनों के बीच आप किसी तीसरी स्त्री को आने नहीं देंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक 8वें वचन की परंपरा के समर्थन में सहयोग मांगता हूँ। एक 8वां वचन भी होना चाहिए जिसमें कन्या वर से यह वचन ले, यदि मैं बेटी जन्म देती हूँ तो मेरा सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करेंगे। आप अच्छी शिक्षा देकर उसका भविष्य सुंदर बनाएंगे। आज इस 8वें वचन की बड़ी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि स्त्री पुरुष का अनुपात बहुत खराब हो गया है। यदि बेटियां होंगी ही नहीं तो फिर कैसी शादी और किस बात के ये 7 वचन। यदि आप अपनी बेटियों को बहुत प्यार देते हैं तो इस सिलसिले को रुकने मत दीजिए। सबको ये कसम खानी पड़ी। यदि आप बेटी हैं और आपको बेटी होने का मान है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाइए और लीजिए 8वां वचन। इस वचन के सिलसिले को, इस वचन के लिए संकल्प को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु शरणम से जुड़िए।